बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहबाब ज़िक्र भैंस की कुर्बानी और भैंस की हिल्लत के ऊपर आजकल एतराज़ात सुनने में आ रहे हैं और इंतहाई घटिया किस्म के एतराज़ात हैं जो इस्लाम से नाबलद और जाहिल लोगों का ये काम है। यानी कि ये नहीं सोचते कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद बुरहान रशीद या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से कुछ गरज भी है, कुछ इल्म भी है। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद क्या कहता है, हुज़ूर की हदीस क्या कहती है, फ़ुक़हा की तस्रीहात क्या कहती हैं और ये क्या कह रहे हैं। यानी कि कोई नई चीज़ ज़रूर हमने वायरल करनी है, सिर्फ व्यूज़ का चक्कर और फिर ये कि मुझे शायद कोई नई चीज़ पता चल गई है। ये नहीं पता कि भैंस का दूध भी पिए जा रहे हैं, गोश्त भी आम दिनों में खाते हैं। तो और आज उसकी कुर्बानी के बारे में तरह तरह के इतराज़ात कर रहे हैं। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद बुरहान रशीद में उन जानवरों का जिक्र जो हलाल जानवर हैं उनका जिक्र करते हुए सूरह अनआम और उसकी आया मुबारका नंबर 143 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, समानियत अज़वाज मिन अद-दान इस्नैन व मिन अल-माज़ इस्नैन कुल अज़करैन हर्रमा मिन उनसयैन अम्मा इश्तमलत अलैहि अरहामुल उनसयैन नब्बिऊनी बिइल्मिन इन कुंतुम सादिक़ीन। अल्लाह फरमाते हैं 8 नर व मादा, एक जोड़ भेड़ का, एक जोड़ बकरी का। तुम फरमाओ ए महबूब, क्या उसने दोनों नर हराम किए या दोनों मादा, या वो जिसे दोनों मादा पेट में लिए हैं? किसी इल्म से बताओ अगर तुम सच्चे हो। अल्लाह फरमाता है कि अगर तुम इनमें से किसी की हुर्मत की बात करते हो तो किसी इल्म से बताओ कि हराम है। तो हम इन्हें भी कहते हैं, ये जो भैंस की कुर्बानी या भैंसे की कुर्बानी के ऊपर एतराज़ करते हैं कि किसी इल्म से बताओ। क्या कुरान की कोई आयत मुबारक है? क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हुजूर ने तो किसी चीज़ को हराम करार देने के लिए शारिअ अलैहिस्सलाम का कौल होना ज़रूरी है, वरना चीज़ वो फी नफ्सी ही हलाल है, उसको हराम करार देने के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ज़रूरी। अल्लाह फरमाता है नब्बिऊनी बिइल्मिन, इल्म से बात करो, सिर्फ कह देना ही काफ़ी नहीं है। और फिर ये 4 का जिक्र करने के बाद फरमाया वह मेरे अगली आया मुबारका में, आया मुबारका नंबर 144 144 वह मिनल इबिल इस्नैन व मिनल बकर इस्नैन, और एक जोड़ा ऊँट का और एक जोड़ा गाय का, ये हलाल है। जोड़ा यानी ऊँट नरो मादाओं और गाय नरो मादाओं, वामिल बकर इस्नैन। ये कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद मेरे हाथ में है। एक जोड़ा गाय का ये हलाल है, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया। तो जब ये हलाल है तो इसी तरह ये कुर्बानी में भी हलाल है और जायज़ है। तो अरबी के अंदर भैंस को जामूस कहा जाता है। ये और जामूस मुंजिद जो अरबी की बहुत बड़ी डिक्शनरी है, और सबसे पहले अरबी का उर्दू में मतलब देखने के लिए सबसे पहले मुंजिद को खोलते हैं। तमाम के तमाम जितने भी मकातब के लोग हैं या अरबी से उर्दू में उसको कन्वर्ट करने के, मुंजिद में है अल जामूसु दरबु मिन किबार अल बकरी, भैंस गाय की बड़ी किस्मों में से एक किस्म है, दाजिनन जो काले रंग की होती है। ये मेरे हाथ में फतावा शामी है, हर हनफी मुफ्ती के पास होता है। जिल्द नंबर 6 है, ये जिल्द नंबर 6 है फतावा शामी की, और इसका सफ़ा नंबर 322 है। इसमें दर्ज है वल जामूस नौ मिनल बकरी, भैंस ये गाय की किस्मों में से एक किस्म है। तो जब गाय की किस्मों में से एक किस्म है, तो गाय के ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान के अंदर फरमा दिया व मिनल इबिल इस्नैन व मिनल बकर इस्नैन। तो जिस तरह बकरी की कई किस्में हैं, बैल की कई किस्में बनती हैं, नील गाय है, फलां गाय है, फलां गाय है, इस तरह गाय की कई किस्में बनती हैं, साई वाली गाय है, फलां गाय है, जुगाली भी करती है, दूध भी देती है, अहवाल सारे हलाल जानवर वाले हैं। और इसको गाय की किस्मों में से जिक्र किया है, हमने नहीं जिक्र किया, फुक़हा ने जिक्र किया है, और सैकड़ों फुक़हा ने इस चीज़ को का जिक्र किया है। और जो कहते हैं कि भैंस या भैंसे की कुर्बानी नाजायज़ है, तो हम उनसे पूछते हैं भाई किस लिए, किस तरह? अरबी में बकरी को शाद कहा जाता है, क्या शाद का जिक्र कुरान में है? लेकिन बकरी की कुर्बानी जायज़ है। फिर बकरी का इस तरह से जिक्र अगर नहीं है तो इसी तरह भैंस का भी जिक्र नहीं है, तो क्या बकरी को भी तुम नाजायज़ करार दे दोगे? तो ये लिखा है कि अल्लामा शामी ने सफ़ा नंबर 322 पर यह बात लिखी है कि वल जामूस नौ मिनल बकरी व कदल माज नौ मिनल गनमी, कि जिस तरह माज जो है ये गनम की किस्म में से एक किस्म है माज, क्योंकि शाद भी किस्म है। तो माज जिस तरह गनम की किस्मों में से एक किस्म है, जामूस गाय की किस्मों में से एक किस्म है, भैंस गाय की किस्मों में से एक किस्म है। आप क्या देखते नहीं कि बकरियों की कितनी किस्में होती हैं, भेड़ों की कितनी किस्में होती हैं?
कोई पहाड़ी बकरी है, कोई फलां बकरी है, कोई इस तरह की बकरी है, और उधर देखें सिंध में किस तरह की बकरियां पाई जाती हैं, कोई बीतल बकरी है, कोई फलां बकरी है। तो इसी तरह भैंस भी गाय की किस्मों में से एक किस्म है। और गाय को किसने हलाल करार दिया है? रब्बुल आलमीन ने कुरान में हलाल करार दिया है। कुरान की आयत मुबारक मैंने आपके सामने जिक्र कर दी है। जो इतराज करते हैं फातु बुरानकुम, कोई दलील लेकर आओ, अल्लाह फरमाता है नब्बीऊनी बिइल्मिन, इल्म लेकर आओ। और इसको गाय की किस्मों में से फारसी की एक बहुत बड़ी डिक्शनरी है गियासुल लुगात, उसमें है कि जामूस दर आखिर सीन मुहमला मुअर्रब गामेश के सीन मुहमला के साथ जामूस लिखा जाता है। और गावमेश के मुखफ़फ़ गावमेश अस्त, ये गावमेश जो गाय है उसका में से मुखफ़फ़ करके गामेश इसको कहा जाता है। और कहते हैं कि दरई दियार मर्दम ई ज़माना बजहत तफरका नर व मादा नर रा जामूस गोयंद बतारीब ओ मादा रा गावमेश ख्वानद। कहते हैं कि नर को इस फारसी इलाके में, ईरानी इलाका के अंदर उसको जामूस कह देते हैं और मादा को गावमेश कह देते हैं हमारे इलाका के अंदर। लेकिन हिंद के अंदर इसको जामूस को क्या कहा जाता है? भैंस कहा जाता है। और इसके नर को क्या कहा जाता है? संडा कहा जाता है। लेकिन दोनों की इल्लत का हुक्म कुरान से साबित है, इसलिए कि जब बकर गाय हलाल है तो अरबी में बैल को क्या कहा जाता है? सौर कहा जाता है, वो सौर भी हलाल है। इसी तरह जब गाय हलाल है और गाय के साथ बैल हलाल है तो गाय की किस्मों में से भैंस बनती है, तो भैंस भी हलाल है और भैंसा भी हलाल है। तो जो लोग हुर्मत की बात करते हैं, कोई दलील लाएंगे, ये कहते हैं जी कुरान में वाज़ेह तौर पर जामूस लफ्ज़ क्यों नहीं है, तो हम उनसे ये सवाल करते हैं कि कुरान में नमाजों की रकतों का कहाँ पर जिक्र है कि नमाज की इतनी रकतें पढ़नी है, फजर की, जोर की, असर की, मगरब की, इशा की, कहाँ से निकालोगे? और फिर हम ये पूछते हैं कि सोने चांदी का निसाब तो है, लेकिन सोने चांदी का ये तो बताया गया कि ज़कात दो, लेकिन सोने का 7.5 तोले क्या कुरान में जिक्र है? क्या चांदी का 52.5 तोले कुरान में जिक्र है? और इसी तरह दीगर बहुत सारी चीज़ें उमूर हैं। हज के मनासिक का क्या कुरान में जिक्र है? तो इसलिए ये कह देना कि जनाब कुरान में वादे जामूस का लफ्ज़ नहीं है, वो बकर की किस्मों में से है, वो गाय की किस्मों में से है, इसलिए हलाल है। और फिर ये भी याद रखें कि ये दर्ज है हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इस हदीस के रावी हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया बकरतु अन सबातिन, कि गाय 7 बंदों की तरफ से कुर्बानी दी जाएगी, वल जज़ूर अन सबातिन, और ऊँट भी 7 बंदों की तरफ से कुर्बानी दिया जाएगा। रवाहु मुस्लिम व अबू दाऊद और मुस्लिम के अंदर यह हदीस है। और कि बकर और ऊँट की कुर्बानी 7 आदमियों की तरफ से है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 7। ये भी मसला याद रखें कि कम अज़ कम अगर 6 बंदे, 5 बंदे, 4 बंदे, 3 बंदे, 2 या 1 अगर किसी गाय या ऊँट को कुर्बान कर दें तो ये जायज़ है, यानी 2 बंदे मिलके, 3 बंदे मिलके, ज़्यादा से ज़्यादा की लिमिट 7 आती है, कम से कम की कोई एक ऐद नहीं है कि जनाब कम से कम नहीं। और फिर जामे तिर्मिज़ी के अंदर हदीस है, और इस हदीस में क्या है कि, और इस हदीस के रावी अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। जामे तिर्मिज़ी, नसाई और इब्न माजा के अंदर यह हदीस है। फरमाते हैं कि कुन्ना मार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी सफरिन फहदरना अल-अज़हा फश्तरकना फिल बकरति सबातुन। फरमाते हैं कि हम सफ़र में थे और हमें ईद अदहा पड़ गई और हम फिर गाय के अंदर 7 बंदे शरीक हुए। गाय के अंदर 7 बंदे शरीक, जब गाय में शरीक हुए तो गाय की तमाम किस्मों के अंदर 7 बंदे शरीक हो सकते हैं। आगे जनाब किताब ज़कात के अंदर हदाया शरीफ के अंदर ये दर्ज है कि जामिस वल बकरु सवाउन लिअन्नहु इस्मुल बकर यतनावलहुमा इज़ हुवा नौ मिनहुम। भैंस और गाय ये बराबर हैं हुक्म के अंदर, इसलिए लिअन्नहु इस्मुल बकर यतनावलहुमा, क्योंकि ये गाय का, ये बकर का जो इस्म है ये दोनों के ऊपर बोला जा सकता है, दोनों के ऊपर इसका इतलाक आ सकता है। इज़ हुवा नौ मिनहुम, इसलिए कि जामूस उसी की किस्म में से है, बकर की किस्म में से है। और बदाई सराय में अल जामूस नौमिल बकरी बिदलील अन्नहु यदुम्मु ज़ालिका लिल बकरी, और बदाई सराय में है कि भैंस गाय की किस्म में से है। दलील ये है कि भैंस ज़कात के मसले में बकर से मिलाई जाती है। ज़कात के मसले में जो गाय का हुक्म है वो भैंस का वही हुक्म है जो गाय का हुक्म है, यानी बकरियों का और हुक्म है तो गाय का और हुक्म है। तो जो गाय का हुक्म है ज़कात के मसले में वही भैंस का हुक्म है कि कितनी तादाद होगी और उस पर जो है ना ज़कात होगी। कादी हाँ में है वक़दल जामूस हो लिअन्नहु नौ मिनल बकरी,
यानी भैंस की भी कुर्बानी जायज़ है इसलिए कि वो बकर की एक किस्म है। फतावा आलमगीरी शहनशाह औरंगजेब आलमगीर रहमहुल्लाह ने जो हिंदुस्तान के 400 उलमा का बेंच बैठाकर जो फतावा आलमगीरी जो जिसको फतावा हिंदिया भी कहा जाता है और दुनिया आलम के अंदर दुनिया फ़क़ाहत के अंदर जिसका दबदबा आज भी कायम दायम है और अंग्रेज़ों ने उसके कवानीन से मुसलमानों के कवानीन मुतरतब किए थे अपने दौर के अंदर। इतना बड़ा इंसाइक्लोपीडिया फतावा आलमगीरी जो मिस्र के कानून में भी दर्ज है, वो फतावा आलमगीरी के अंदर है अलजमुस नौमिल बकरी के भैंस गाय की एक किस्म है। और शामी का हवाला भी मैंने आपके सामने पेश कर दिया, इन तमाम कुतुब का हवाला मैंने आपके सामने पेश कर दिया है। अरबी फ़ारसी डिक्शनरी के अंदर भी जो दर्ज है वो पेश कर दिया है कि ये गाय की किस्मों में से एक किस्म है। जो मोतरदीन है वो एक कुरान की आयत ला कर दें जिसमें जिक्र हो कि भैंस या भैंसा हराम है। मैं सवाल करता हूँ, क्या गधी का दूध पियोगे? क्या गधी का दूध पियोगे? नहीं पीते, इसलिए कि उसका गोश्त जब हराम है तो फिर उसका दूध भी नहीं पीते। ये क्या बात है जी? भैंस का दूध तो तुम हलाल समझ के पियो और फिर भैंस का गोश्त ना खाओ कि ये हराम है। और तुम्हारे बाप दादा खाते रहे, तुम्हारे परदादा खाते रहे, तुम्हारी नस्लों में खाया जाता है। घर की खबर लो, ये ना हो कि घर के बच्चों को और बेगम साहबा को इसका गोश्त ज़्यादा पसंद हो। इसलिए हलाल जानवर जितने भी हैं उनमें से ये भी एक बात और लगे हाथों याद रहे कि हलाल जानवर जो हैं उनमें से वो हलाल जानवर जिनकी तशरीह है वो कुर्बानी में जायज़ हैं, वरना कुर्बानी हर हलाल जानवर की नहीं है। मसलन कि जो घरेलू जानवर हैं उनकी कुर्बानी है। अब वो हलाल जानवरों में से कुछ जंगली जानवर भी आते हैं। मसलन हरन है, हरन तो हलाल है लेकिन हरन जंगली जानवर आता है, पालतू जानवर नहीं है। तो इसलिए इसके लिए बदाए सनाए के अंदर है कि वला यजूज़ु फिल अदाही शैउन मिनल वहशी, के कुर्बानी के अंदर वहशी जानवर जायज़ नहीं है जी, वला यजूज़ु, ये जायज़ नहीं है। और आगे चल कर लिखते हैं कि बाज़ जानवर घर में भी वहशी पाल लिए जाते हैं, तो उसके बारे में लिखते हैं वइंदहा बिज़बियतिन वहशियतिन उल्लिफत और बिबकरतिन वहशियतिन उल्लिफत लम यजुज़ लिअन्नहा वहशियतुन फिल असली। तो कहते हैं साहिब बदाए सराय कि अगर एक हरन को घर में पाल लिया और वो मानूस हो गई, उल्लिफत, उसकी उल्फत हो गई इसके साथ, और इसी तरह अगर वैशी गाय को जो है ना जंगली गाय को पाल लिया, जंगली बैल होते हैं कक्कड़ वगैरह ये जो इस तरह के होते हैं, इनको अगर घर के अंदर पाल लिया और वो मानूस हो गए तो अब उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। क्यों जायज़ नहीं है? इसलिए कि वो असलन वो वैशी जानवर है, जंगली जानवर है। पता चला घरेलू जानवर जो हलाल हैं उनकी कुर्बानी जायज़ है। और फिर ये भी पता चला कि भैंस और भैंसा ये गाय की किस्मों में से हैं, इसलिए इसकी कुर्बानी बग़ैर किसी कराहत के जायज़ है। और जो अगर इसके ऊपर इतराज़ करते हैं वो उनका इतराज़ बातिल है, क़ियास माल फारक है, क़ियास माल फासिद है। इन लोगों को तौबा करनी चाहिए कि शरी हलाल चीज़ को हराम करार दे रहे हैं और बग़ैर किसी दलील के हराम करार दे रहे हैं। कोई इनके पास दलील वजूद नहीं है। यहाँ तक कि उलमाए अहले हदीस ने भी अपने फतावा में जिक्र किया है कि भैंस हलाल है। अल्लाह रब्बुल आलमीन समझ की तौफीक अता